कालिंजरगढ़ कभी बहुत खुशहाल राज्य हुआ करता था। खेत लहलहाते थे, बाजारों में रौनक रहती थी और महल में संगीत की धुन गूंजती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से सब कुछ बदल गया था। महल के पीछे एक पुराना किला था, भैरव कक्ष। कहते हैं वहां सदियों पहले किसी तांत्रिक ने भयंकर साधना की थी। राजा विराज ने उस कक्ष को खुलवाया और उसी दिन से राज्य पर साया छा गया। रात होते ही महल की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चीखने की। महल के पहरेदार कई बार गायब हो गए और जो बचे वो पागल हो गए। राजा विराज को सत्ता से बहुत प्रेम था। उसे डर था कि कोई उसका सिंहासन छीन न ले। एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि सिंहासन खून से भीगा हुआ है और उस पर बैठते ही उसके हाथों से धुआं निकलने लगता है। सपने में एक काली परछाई बोली, "ये सिंहासन अब तुम्हारा नहीं, ये मेरा है।" राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी हथेलियों पर सचमुच लाल निशान थे। उस दिन से राजा का व्यवहार बदल गया। ने अपने मंत्रियों पर शक करना शुरू कर दिया। पाप, जिस पर भी उसे जरा सा भी संदेह होता उसे काल कोठरी में डलवा देता। पाप। एक मंत्री रघुवीर ने राजा को समझाने की कोशिश की। पाप, महाराज ये सब आपके मन का भ्रम है। राजा गरजा, मुझे भ्रम नहीं होता। महल में कोई है जो मुझे खत्म करना चाहता है। उसी रात रघुवीर गायब हो गया। लोग कहते हैं उसकी चीखें भैरव कक्ष से आई थीं। अध्याय 4। राजकुमारी की चेतावनी। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी अन्विता। वो अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। एक रात वो चुपके से भैरव कक्ष तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था और बीच में वही सिंहासन रखा था। सिंहासन के पीछे काली परछाई खड़ी थी। अन्विता की रूह कांप गई। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, "जिस दिन यह सिंहासन टूटा उसी दिन यह राज्य बचेगा।" है जैसे काले धुएं का भंवर उठा और उसमें से काले धुएं का भंवर उठा। राजा उठना चाहता था, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़े हुए थी। उसने चीखते हुए कहा, "मैं इस राज्य का राजा हूं।" आवाज आई, "नहीं, अब तुम इस शाप के बंदी हो।" अध्याय 6। अगली सुबह। सुबह जब सूरज निकला, महल के दरवाजे खुले थे। सिंहासन खाली था। राजा विराज कहीं नहीं मिला। भैरव कक्ष के फर्श पर बस राख पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, "सत्ता का लालच आत्मा को निगल जाता है।" राजकुमारी अन्विता को रिहा किया गया। उसने सबसे पहले उस शापित सिंहासन को तोड़ने का आदेश दिया। सिंहासन जैसे ही टूटा, महल से अजीब सी गूंजती आवाज आई और फिर सन्नाटा। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौटने लगी। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात होती है तो भैरव कक्ष के खंडहरों से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं राजा विराज की आत्मा अब भी उसी सिंहासन से बंधी है और जो भी सत्ता के लालच में अंधा होता है उसे वह कहानी याद दिलाती है।